हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन सोल टैरो। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हम सभी दिसंबर 2023 के एंड में हैं और हम सबको ही क्यूरियोसिटी है कि 2023 तो जैसा था चला गया। अब 2024 में ऐसा क्या रहने वाला है हमारे साथ, 2024 में ऐसा क्या गाइडेंस है हमारे लिए, हमारे एंजल हमारे को क्या गाइडेंस दे रहे हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम थोड़ा सा बेटरमेंट करके अपनी चीज़ों को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली इतना सब तो नहीं डिटेल में बता पाऊंगी आप लोगों को कि पर्टिकुलर एक एक पर्सन के हिसाब से। हाँ, जो हमारी 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों के जो साइन होते हैं मैं उनके हिसाब से आपको बताने वाली हूँ। और जैसे ही आपको मैं डिटेल में कैप्शन में बता दूंगी और आपको जब वीडियोस आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी राशि है। आप अपनी उस राशि के अकॉर्डिंगली उस वीडियो को देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं वाटर साइन की। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आते हैं। हम देखते हैं 2024 कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस साइन के लिए कैसा रहने वाला है। कार्ड्स प्लीज टेल। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। ओके, तो एज योर एनर्जीज एंड योर लाइक जो साइन है आप लोगों का वो वाटर साइन है, तो वो इमोशंस को डिपिक्ट करता है। तो इमोशंस तो आपके ओवरफ्लो रहने ही वाले हैं। पूरे 2024 में इमोशंस वाला पार्ट तो आपका थोड़ा हाई ही रहने वाला है। कभी लगेगा कि चीज़ें थोड़ी वर्स जा रही हैं, कभी लगेगा चीज़ें थोड़ी हार्ड हो रही हैं। अगर मैं बेसिकली आपके 2024 की बात करूं तो आपका कैसा जाने वाला है, ऑल ओवर थोड़ा बंधा बंधा सा फील करोगे। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत लो होने वाली है। खुद चीज़ों के अंदर ना बहुत ज़्यादा लो फील करोगे। मतलब बेसिकली आपको करना बहुत कुछ है लाइफ के अंदर, चीज़ें बहुत कुछ आपने सोची हैं, आपकी प्लान्ड है, ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप एक्शन नहीं ले सकते, आप उनको कर नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लोग, दुनिया आपको बहुत ज़्यादा हार्ड फेस फील करा रही है। आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से आपके इमोशंस आपको कहीं ना कहीं लो कर देते हैं, लैक कर देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका जो 2024 में बात करूं तो ये सब एनर्जीज तो आपके साथ रहने वाली हैं। और बेसिकली जो मेन बात मैं बोलूँगी, आप अपनी फैमिली की चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान रहने वाले हो। या तो आप उनसे दूर जाने वाले हो, या दूर हो इस वजह से आप परेशान हो, बंदा बंदा फील कर रहे हो, या आप थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसे मैनेज की जा सकती हैं, किसी चीज़ें कैसे टैकल की जा सकती हैं। थोड़ा हार्ट ब्रेक भी दिखता है। अगर कोई लव रिलेशनशिप में है तो कोई थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी भी फील हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से हर्ट हो सकता है, कुछ टाइम के लिए थोड़ा ब्रेक लग सकता है रिलेशन के अंदर। बेसिकली आप लोगों के लिए जो मेन मैं गाइडेंस बोलूँगी ना, वो ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हो। बट आपने अपने माइंड के अंदर ना एक परसेप्शन बना लिया है कि भाई मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो पहले तो आपको अपने परसेप्शंस को तोड़ना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को, अपनी बंदिशों को तोड़ना पड़ेगा। कि आपको ऐसा लगता है कुछ फीमेल, ऐसा हो सकता है कि फीमेल वर्क करना चाहती हूँ, या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही है और उनको ऐसा लग रहा हो कि उनको परमिशन नहीं मिलेगी, या वो अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती, या वो कहीं पर स्टक हो गई हैं। तो बेसिकली उनको ना अपनी बंदिशों को तोड़ने की ज़रूरत है दिमाग के अंदर। जिंदगी में बंदिशों को तोड़ने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि जिंदगी में तो बंदिशें दिख ही नहीं रही हैं। अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर अपनी अच्छी कर लोगे ना और एक डिसीजन पर पहुंच जाओगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे।
पैसा आएगा आप लोगों के पास, कुछ न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी जिसकी वजह से आप पैसा अर्न करोगे। ग्रोथ मुझे दिख रही है यहाँ पर, लेकिन अगर ग्रोथ तो मुझे दिख रही है बिल्कुल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। जैसे ही आप अपनी चीज़ों को अपनी स्टकनेस को दूर करोगे ना, और अपने रिलेशनशिप और अपने इमोशंस वाले पार्ट को थोड़ा ब्रेक करते हो ना, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आएगी कि आप यहाँ से इस फेज से निकल गए और आप इस फेज तक पहुँच गए कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहे हो। अभी हम बात करते हैं आपके एंजल और असेंडेंट आपको क्या गाइडेंस देते हैं 2024 के लिए। ओके, ओके, तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड मिला है वो ब्रोकन एरो एंड स्नेक का है। ठीक है, जैसे इस कार्ड के अंदर ब्रोकन एरो मतलब जैसे एरो होता है ना, वो जब टूट जाता है तो उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। उसके अंदर जो पावर होती है ना, उसकी पावर लेस हो जाती है। ठीक है, तो आपको जो अपनी एनर्जी को है ना, वो बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने दिल को जोड़ के रखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। लाइक सी द अनदर कार्ड इज स्नेक शेल द ओल्ड स्किन। मतलब जैसे एक सांप है ना, अपनी स्किन को, ओल्ड स्किन को छोड़ता है और न्यू स्किन में जाता है, तो सेम गाइडेंस आप लोगों के लिए है कि अपनी एनर्जी को, पास्ट एनर्जी को, 2023 की जो पास्ट और नेगेटिव एनर्जी है ना इमोशंस पार्ट पर, या फिर आपकी कुछ ऐसे डिसीजन मेकिंग जो आपके गलत हुए, या ऐसे कुछ चीज़ें जहाँ पर आपको बंदिशें फील होती हैं, या ऐसा कुछ भी जो आपको लगता है ना 2023 के अंदर थोड़ा खराब है, वो उसको बिल्कुल तोड़ने का और उसको छोड़ने का टाइम आ चुका है। अगर आप उसको छोड़ोगे ना तो आपको एक नया सवेरा नजर आएगा, एक नई रोशनी नजर आएगी अपनी लाइफ के अंदर। अब हम कीवर्ड देखते हैं आप लोगों के लिए। जो कीवर्ड है, देखिए मुझे यहाँ कार्ड निकालना ही नहीं पड़ा, 2 कार्ड अपने आप ही गिर गए नीचे, तो मैं इसको कंसीडर कर लेती हूँ और एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो आपके लिए कीवर्ड आ रहा है निकल के, देखिए जो मैंने बोला है बिल्कुल सेम एज इट इज वही है। मतलब जो हम पहले की एनर्जी निकालते जा रहे हैं, यही हमारी गाइडेंस निकल कर आ रही है, और बेसिकली यही हमारा कीवर्ड निकल कर आ रहा है। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे आपके माइंड के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, हम नेगेटिव थॉट को कभी भी, अपनी नेगेटिव थॉट को हम रिप्लेस कर दें ना अगर पॉजिटिव थॉट से, तो वो नेगेटिव थॉट ना रह के पॉजिटिविटी में चेंज हो जाता है। अब हमारी सबकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, तो हम उनको प्रॉब्लम्स को अगर प्रॉब्लम बोलते रहेंगे ना, तो हम सॉल्यूशन को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम बोलने के बजाय अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर देना, तो हमारी चीज़ें कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी। रिलैक्स अपने आप को, जब आपको बहुत ज़्यादा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, देन क्या करो ना, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाले एनवायरनमेंट में बैठो, रिलैक्स हो जाओ और टेक अ गुड बाथ, और अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, और लोगों से बात करो जो आपके लव वन है, जो आपकी जो जिनसे आपको लगता है ना कि आपका पीस मिलता है आपको बात करके। जेन्युइन लोग, जो एक या दो लोग जो जेन्युइन हो आपकी ज़िंदगी के अंदर, उनके साथ शेयर करो, उनके साथ उनको बात करो, उनको सुनो, उनको समझो, और उनसे जो सजेशन लो उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, तो आपकी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएंगी। 2024 आप लोगों के लिए अच्छा है इनफैक्ट, बट इमोशंस वाले पार्ट पर अगर मैं बात करूं और एनर्जीज के पार्ट पर बात करूं, तो पुरानी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पकड़ के रखी हैं, तो आपको पुरानी एनर्जीज को क्लियर करने की ज़रूरत है और अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है।
आई होप एंड आई विश आप लोगों का जो 2024 ईयर है वो बहुत अच्छा जाए। तो जो 2023 में प्लानिंग आपकी अधूरी रह गई थी, या 2023 में जो आपकी विशेस थी, जो आपको लगता था पूरी होनी चाहिए, आप लोगों की पूरी नहीं हुई, वो 2024 में आई विश एंड प्रे कि वो आप लोगों की बिल्कुल पूरी हो, और आपको डिवाइन सपोर्ट करे, और आप पॉजिटिविटी की तरफ रहो और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ सको। थैंक यू।